अब तो बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह के वली से पंगा ले लिया। ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा ले लिया। ये वही गरीब नवाज है जिसे दुनिया का कोई राजा न दबा सका। राजा मिट गए, ख्वाजा जिंदा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस बयान को आपको पूरे होशो हवास में सुनना है। दोस्तों, अब तक अजमेर दरगाह को लेकर आपने काफ़ी आलिम और मुफ्ती साहब का बयान सुना। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का आपने बयान सुना, मुफ्ती शहरयार रज़ा ख़ान साहब का सुना, असदुद्दीन अवैसी का आपने बयान सुना। लेकिन अब अजमेर दरगाह को लेकर शेर का बयान सामने आया है। हाशमी मियाँ ने अजमेर दरगाह को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर तमाम मुसलमानों का दिल खुशी से झूम उठेगा। और जो ख्वाजा के दुश्मन हैं, जिन्होंने अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा किया, उनके पैरों तले ज़मीन घिसक जाएगी। तो इस वीडियो को आप पूरी ज़रूर देखें। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। अमीर को खतरा है, गरीब को नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अमीरों तुम डरो, गरीब नहीं डरेगा। उसकी वजह यह है कि अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है, और गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज। ये हमारा देश है। आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम भारत की धरती पे पड़ा है। अरे तब तो कोई मुल्क ही नहीं था, सिर्फ जमीन थी। लेकिन अब जब मुल्क बना तो पता चला। मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई भी ना हो, एक इंसान भी ना हो, और मैं वहां कुटिया बना लूं, तो मालिक कौन होगा? मैं कुटिया बनाऊंगा, आश्रम नहीं बनाऊंगा। देखें आप कितने ज़हीन हो। मैं आश्रम नहीं बनाऊंगा। सुना है आश्रम बनाने वाले जेल में चले जाते हैं, उम्र कैद की सजा होती। मैं कुटिया बनाऊंगा और कुटिया का मालिक मैं, क्योंकि कोई इंसान वहां है नहीं जो क्लेम करे, तो मैं ही मालिक। तो जब आदम अलैहिस्सलाम भारत में आए तो अकेले, तो भारत का मालिक कौन? और हम हैं उनकी औलाद। तुम सर्वे करते रह जाओगे। हमारी हकीकत को समझना मुश्किल है। अब अगर हमारी मस्जिदें इतनी पसंद आ जाए कि अपने घरों में ढूंढने के बजाय हमारे घरों में ढूंढते, तो दिस इज द डिग्निटी एंड अट्रैक्शन ऑफ द मॉस्क। अब तो बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह के वली से पंगा ले लिया। ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा ले लिया। ये वही गरीब नवाज है जिसे दुनिया का कोई राजा न दबा सका। राजा मिट गए, ख्वाजा जिंदा है। हम डरते नहीं कि हम गरीब हैं, हम मिनॉरिटी में हैं, हम अनएजुकेटेड भी है, इकोनॉमिकल पोजीशन साउंड नहीं है, पॉलिटिकली नथिंग, बहुत गरीब है, सब हमें मिटा देंगे ना। नेपाल डरे, इंडोनेशिया डर जाए, मलेशिया डर जाए, यूरोप का मुल्क डर जाए, मुमकिन है। इंडिया का मुसलमान नहीं डरेगा। इस मुल्क में गरीबों को कोई खतरा नहीं, अमीरों को खतरा। अमीरों अपनी पोजीशन बचाओ, जितने हमले हैं तुम्हीं पे होंगे।
जितनी एजेंसी है तुम्ही को ढूंढेगी, पॉलिटिकली तुम ही डैमेज किए जाओगे। अमीर को खतरा है, गरीब को नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अमीरों तुम डरो, गरीब नहीं डरेगा। उसकी वजह यह है कि अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है, और गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज। इस्लाम शांति का मजहब है, पीस का रिलीजियन है, फॉरगिवनेस का रिलीजियन है, ह्यूमैनिटी का रिलीजियन है। इसमें किसी आतंकवादी की कोई जगह नहीं, मानवता विरोधी की कोई जगह नहीं है। इस्लाम इज ए रिलीजियन ऑफ पीस। इस्लाम इज ए रिलीजियन ऑफ फॉरगिवनेस। इस्लाम इज ए रिलीजियन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। आओ देखे करबला में क्या हुआ। छोटी छोटी बातें लेके चंद निकात आपके सामने रखूंगा। इमाम हुसैन पर पानी बंद। एक दिन गया पानी बंद, दूसरा दिन गया पानी बंद, आखिरी दिन पानी बंद, शहीद हो गए भूखे प्यासे। मगर इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के, मैंने गिना नहीं है शजरे में कि कितने बेटों के बाद का बेटा ख्वाजा गरीब नवाज। पानी इन पर भी बंद हुआ। इमाम हुसैन की नस्ल की खूबी है कि कहीं ना कहीं पानी नहीं मिलता। यह जब अजमेर में है तो एक घमंडी सागर था, हमेशा कहता था अना सागर। इस सागर में बहुत अना थी, अना सागर। उसे यह तो याद था कि मैं सागर वाला हूं, मगर यह नहीं याद था कि वो गागर वाला। राजा के सिपाहियों ने कहा कि कहां से नए नए फकीर आए हैं, निकालो इन्हें पानी। ये हमारे राजा के ऊंट पिएंगे, राजा के जानवर पिएंगे, राजा के सिपाही पिएंगे, तुम लोग नहीं। तो ख्वाजा साहब से जाकर के मुरीद ने कहा, हुजूर पानी पे पाबंदी। ख्वाजा साहब मुस्कुराए और कहा, ये कटोरा ले जाओ, अना सागर से कह देना मोइनुद्दीन हसन संजरी ने इसी में बुलाया है। पूरा सागर प्याले में आ गया। यहां सवाल करने वाले ने सवाल किया कि ख्वाजा गरीब नवाज एक प्याले में अना सागर को खींच सकते हैं? तो उनके दादा इमाम हुसैन ने दरियाए फरात को अपने खेमे में क्यों नहीं खींच लिया? बेटे के बेटे के बेटे के बेटा, कई बेटों के बाद के बेटे ख्वाजा गरीब नवाज पानी को खींच ले, और ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद के वालिद के वालिद के वालिद, कई वालिद आबा अजदाद के बाद से पहले इमाम हुसैन एक कतरा पानी न लावे। तो मैंने कहा समझो, दोनों अलग अलग ड्यूटी पे थे। समझो चाहूंगा, गरीब नवाज की ड्यूटी और थी, इमाम हुसैन की ड्यूटी और। गरीब नवाज भारत में इस्लाम फैलाने के लिए आए थे, और इमाम हुसैन करबला में इस्लाम बचाने के लिए आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाया, उसी बचे इस्लाम को गरीब नवाज ने फैलाया। अब सुनो, फैलाने के लिए करामत चाहिए, बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए। और अल इस्तिकामत फौकल करामा, करामत पर इस्तिकामत भारी है, जैसे गरीब नवाज पर इमाम हुसैन भारी है। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, ये लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, दुश्मनाने ख्वाजा जितना भी खुशियाँ मना लें,
लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज़ दरगाह की एक ईंट तक ये लोग उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। वो ख्वाजा जिनके एक इशारे पर राजा के ऊँट बैठे रह गए, अना सागर एक प्याले में सिमट गया, जयपाल जादूगर जो हवा में उड़ा करता था, जिसकी पहुँच आसमान तक थी, वो ख्वाजा के कदमों में आकर गिर गया। और आज तुम उसी अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा कर रहे हो। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, संभल जाओ और ख्वाजा गरीब नवाज़ के दर में आकर तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़।